हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ आदतें करती है हमारे बजट को खराब। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमारा महीने भर का बजट होता है उसको खराब कर देती है। और खासकर ये होता है महिलाओं के अंदर। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि हमने अभी अभी शॉपिंग की है और सारी चीजें हमने अपने लिए खरीद ली है, लेकिन फिर भी कभी वो बाजार में जाती है और उनको लगता है कि यहाँ पर सेल लगी हुई है और सेल के अंदर सारा सामान आजकल बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो चलो हम यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। जबकि उसको जरूरत नहीं होती है। उस टाइम पे जरूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने अभी अभी कुछ टाइम पहले शॉपिंग की है, तो उनको अभी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या किया उन्होंने कि सेल लगी दिख गई और उन्होंने वहां से शॉपिंग कर ली। और इससे क्या हुआ दोस्तों कि उनका सारा महीने भर का बजट है वो खराब हो गया। और घर पे आके फिर वो सोचती भी है इस बात को कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसकी शॉपिंग कर ली। लेकिन बाद में क्या होना होता है, शॉपिंग तो तुम करके लेके आ गए, बजट तुम्हारा खराब हो चुका है, तो बाद में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने बजट पर ध्यान रखना चाहिए। जब जिस चीज की जरूरत होती है आपको तभी वो चीजें खरीदनी चाहिए। की जरूरत नहीं है तो आप उस चीज को तब खरीदे जब आपको उस चीज की जरूरत हो। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें और आप अपने महीने भर के बजट को खराब ना करें, क्योंकि महीने भर का बजट आपका जब खराब होता है तो पूरे महीने बहुत तंगी रहती है। तो ये अननेसेसरी चीजें आप कभी भी ना करें। सो कि कभी कभी हम घर से बाहर निकलते हैं, हस्बैंड के साथ निकलते हैं, बच्चों के साथ निकलते हैं, तो क्या होता है कि लेडीज जो होती है, कभी भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों के साथ आपको घर से कुछ खाने पीने की चीजें, पानी की बोतल वगैरह हमेशा लेकर चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप रास्ते में थोड़ी दूरी पर ही चले हैं और बच्चों को प्यास लगी आई या भूख लगी आई और आप फिर हस्बैंड को बोलते हैं कि बच्चों को भूख लगी है, प्यास लगी है, चलिए एक बोतल पानी खरीद लीजिए। आपको पता है कि इतने महंगाई के टाइम के अंदर आज पानी की एक बोतल भी 20 रुपए की आती है। आप बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेते हैं, चाहे थोड़ा ही भी लेते हैं तो 50-60 रुपए का तो आप सामान लेते ही हैं, 20 रुपए की बोतल भी लेते हैं। आप कम से कम मानकर चलिए कि आपने घर से निकलते ही 100 रुपए की चीजें बच्चों के लिए खरीद ली, जबकि वो आपको खरीदने की वहां पर जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? आप अभी घर से निकले हैं और घर से जब निकले हैं तो बच्चों के लिए ये चीजें आप घर से लेकर चलेंगे तो आपको घर से बाहर जाकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी मत खरीदिए, खरीदिए, लेकिन आपको काफी लंबा टाइम हो गया है रास्ते में चलते चलते, आप घर से जो चीजें बच्चों के लिए लेकर गए थे वो खत्म हो गई है, उस टाइम पे आपको लेना पड़ेगा। और उस टाइम जरूरत भी है उस चीज की, क्योंकि जब आप लंबे सफर में जाते हैं तो आपको भी भूख लगती है, बच्चों को तो खैर लगती ही लगती है। तो उस टाइम पे आपको वो खर्चा करना चाहिए, ना कि आप घर से निकलते ही ये खर्चे करें। तो मैं सभी लेडीज से यही कहूंगी, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें, पानी की बोतल वगैरह, दूध वगैरह, अगर छोटा बच्चा है तो वो घर से जरूर साथ लेकर चले और अननेसेसरी खर्चों से आप बचे, तो आपका बजट भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कई बार लेडीज क्या करती है कि एक फ्रेंड अमीर है, एक फ्रेंड गरीब है, तो एक दूसरे की कभी भी होड़ ना करें। आप बाजार जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, उनका बजट अच्छा है, आपका बजट इतना अच्छा नहीं है, तो लेडीज क्या करती है कि दूसरी फ्रेंड ने उसके ने कोई सामान खरीद लिया तो वो भी उसके देखम देख क्या करती है कि वो भी खरीद लेती है, जबकि उसको पता है कि तेरा महीने भर का बजट कैसा है और उसकी फ्रेंड का बजट कैसा है। तो कभी भी ऐसा देखा देखी वाला काम ना करें। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड अमीर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपके बजट पर बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप बिना सोचे समझे करते हैं। अगर आप किसी की होड़ के अंदर काम करते हैं कि मेरी फ्रेंड ने आज ये सामान लिया है तो मैं भी वो सामान लूंगी। ये जरूरी नहीं होता है कि हर किसी के पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो, हर किसी के पास इतना सारा पैसा हो। तो आप हमेशा अपने बजट को ध्यान में रखते हुए हमेशा खर्चा करें, इससे बाहर जाने की कभी कोशिश ना करें। क्योंकि क्या होता है कि आप होड़ में काम करते हैं और फिर आपको पूरे महीने के लिए हर चीज के लिए परेशान होना पड़ता है, तब आप वो बात सोचते हैं कि काश मैंने ये खर्चा ना किया होता। खर्चे वहां पर जरूरी होते हैं कि जहां पर आपको उस चीज की नीड होती है। जब किसी इंसान को उस चीज की नीड होती है, उस टाइम पे अगर वो चीजें खरीदी जाती है तो वो आपके डिसीजन उस टाइम पे सही होते हैं।
खुदा न खास्ता दोस्तों कभी आप पर ऐसा टाइम पड़ जाए, आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास पैसे ना हो, तो आप उस टाइम पर क्या सोचेंगी? आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि काश मैंने जो ये खर्चे, अननेसेसरी खर्चे किए हैं जिनकी मुझे अभी जरूरत नहीं थी, तो मुझे वो खर्चे नहीं करने चाहिए थे और उस टाइम आपको अपने वो पैसे बचा कर रखने चाहिए थे। नहीं पता होता है कि इंसान पर कब कौन सी मुसीबत आ जाती है। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती है दोस्तों। तो आपको हमेशा अपना इतना बजट रखना चाहिए कि आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, घर में कोई ट्रेजेडी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप फिर किसके पास जाएंगे? अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके पास कोई मुसीबत आती है और आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, तो आप ऐसा भी हर बार नहीं कर सकते हैं। ये कभी कभी का तो चलता है। आप हमेशा ऐसे करते रहेंगे कि खर्चों पे ध्यान नहीं देंगे, अननेसेसरी खर्चे करते रहेंगे और आप पे जब मुसीबत आती है फिर आप हाथ फैलाकर किसी दूसरे के सामने भीख मांगते हैं। वो भीख ही मांगना होता है दोस्तों, बुरा मत मानना। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बार बार बाजार जाना। आपका बार बार बाजार जाना भी आपका बजट खराब कर सकता है। आपको क्या करना चाहिए कि महीने भर की सामान की लिस्ट एक ही दिन बनाएं और सामान की लिस्ट बनाकर अपना सामान एक ही बार खरीद कर लेके आए, ना कि आप रोज रोज बाजार के चक्कर लगाते रहें। बाजार के चक्कर लगाने से दोस्तों क्या होगा? आपका कोई सामान खत्म हो गया, आप बाजार चले गए, बाजार से आपने वो सामान लिया। ऐसा नहीं होता कि आप बाजार में जो चीज लेने के लिए गए सिर्फ वही चीज लेकर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने अक्सर अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि जब भी आप बाजार जाते हैं तो आपको कुछ दिख जाता है। बच्चों के लिए दिख गया, घर के लिए कोई और चीज दिख गई, तो आप उसको भी ये सोचेंगे चलो इसको भी मैं लेकर चलता हूँ, और उससे क्या होता है? फिर आपका बजट खराब होता है। तो इसलिए आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आप एक बार लेके आ जाइए, क्योंकि जब आप एक बार सामान लेकर आते तो एक बार आपकी लिस्ट बनती है, एक बार आपका सामान आता है और आपका एस्टिमेट पता लग जाता है कि मेरे महीने भर का खर्चा क्या है। तो आप बार बार बाजार जाएंगे और कुछ ना कुछ उसके साथ दूसरी चीज भी खरीद कर लेकर आते हैं, तो उससे भी आपका बजट खराब होता है, आपका खर्चा बढ़ता है। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको हमेशा अपनी एक टू डू लिस्ट रखनी चाहिए। टू डू लिस्ट होती है A to Z सामान की लिस्ट होती है, जिसके अंदर सभी घर के सामान होते हैं। उसको आप एक बार चेक कीजिए, जो आपके घर के अंदर सामान नहीं है आप उस लिस्ट के द्वारा अपना सामान की लिस्ट बनाइए और अपना सामान खरीद कर लेकर आइए। तो आपसे भूल भी नहीं होगी और ना ही आपका कभी कोई सामान छूटेगा, और फिर ना ही आप बार बार बाजार जाएंगे और ना ही बार बार आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इस खर्चे से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पास टू डू लिस्ट रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, खासकर लेडीज के लिए बताए हैं कि लेडीज अपने लिए कैसे बचत कर सकती है, अननेसेसरी खर्चों से कैसे बच सकती है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में ये चीजें जरूर लाने की कोशिश करें और अननेसेसरी खर्चों से भी बचने की जरूर कोशिश करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से पॉइंट पर चाहिए, तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आऊंगी जो आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।